नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। कांग्रेस के नेता, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री मणिशंकर अय्यर की एक किताब इन दिनों चर्चा में है, जिसमें 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के कारण गिनाए गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने अपनी नई पुस्तक में कहा कि 2012 में जब राष्ट्रपति पद खाली हुआ था, तब प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री पद की बागडोर सौंपी जानी चाहिए थी और मनमोहन को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए था। मणिशंकर अय्यर की किताब में तूफान आ चुका है। यह मैवरिक इन पॉलिटिक्स किताब से खुलासा हुआ है कि अय्यर ने अपनी आगामी पुस्तक अब मैवरिक इन पॉलिटिक्स में साफ कर दिया है और इस पुस्तक को छापा है जगरनॉट ने। पुस्तक में अय्यर ने राजनीति में अपने पुराने शुरुआती दिनों यानी पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के शासनकाल, यूपीए 1 में मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल, राज्यसभा में अपने कार्यकाल और फिर अपनी स्थिति में गिरावट, राजनीतिक परिदृश्य से बाहर होने और पतन का जिक्र किया है। अय्यर ने लिखा कि 2012 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कई बार कोरोनरी बाईपास सर्जरी करानी पड़ी। डॉक्टर मनमोहन सिंह शारीरिक रूप से कभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाए। इससे उनके काम करने की गति धीमी हो गई और इसका असर शासन पर पड़ा। जब प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य खराब हुआ, लगभग उसी समय कांग्रेस अध्यक्ष भी बीमार पड़ी थी, लेकिन पार्टी ने उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की। मणिशंकर अय्यर ने लिखा कि जल्दी यह स्पष्ट हो गया कि दोनों कार्यालयों, प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष में गतिहीनता थी, शासन का अभाव था, जबकि कई संकटों, विशेषकर अन्ना हजारे के इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से या तो प्रभावी ढंग से निपटा नहीं गया या फिर उनसे निपटा ही नहीं गया। उन्होंने लिखा कि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना था कि जब 2012 में राष्ट्रपति पद खाली हुआ तो प्रणब मुखर्जी को सरकार की बागडोर सौंप देनी चाहिए थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए था। अय्यर ने पुस्तक में लिखा है कि यदि उस समय ऐसा किया गया होता तो यूपीए सरकार शासन के पंगु बनने की स्थिति तक नहीं पहुंचती। मणिशंकर अय्यर की माने तो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में बनाए रखने और प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति भवन भेजने के निर्णय ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की तीसरी बार सरकार गठित करने की संभावनाओं को खत्म कर दिया। दिग्गज कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने गांधी परिवार पर अपने राजनीतिक कैरियर को बनाने और फिर बिगाड़ने का भी आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 10 साल तक उन्हें कांग्रेस के मुख्य नेता रहे राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने और बातचीत करने का मौका तक नहीं मिला। किताब में मणिशंकर अय्यर ने अपनी राजनीति के बारे में यह भी लिखा कि मेरे पास राजनीति में संरक्षण के अलावा कुछ नहीं था। जगरनॉट प्रकाशक की ओर से प्रकाशित अपनी आगामी पुस्तक ए मैवरिक इन पॉलिटिक्स पर मणिशंकर अय्यर ने कहा कि उनके पास सब कुछ था, लेकिन वह पार्टी में पूरी तरह से अलग थलग हो गए। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि वह अभी भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं कभी नहीं बदलूंगा और निश्चित रूप से भाजपा में नहीं जाऊंगा। वहीं गांधी परिवार से संरक्षण के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता ने कहा, यदि आप एक व्यक्ति के रूप में राजनीति में सफल होना चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत मजबूत आधार होना चाहिए। या तो आपके पास एक निर्वाचन क्षेत्र हो जहां से आप पराजित नहीं हो सकते हैं, या आपके पास एक जातिगत आधार हो, या आपके पास एक धार्मिक आधार हो। मेरे पास इसमें से कुछ भी नहीं था। अय्यर ने आगे कहा कि मेरे पास केवल संरक्षण था। मुझे राजीव गांधी का समर्थन प्राप्त था, फिर मुझे सोनिया गांधी का समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन राजनीति में रहने का यह आधार बहुत ही अनिश्चित है। इसीलिए जब साल 2010 में सोनिया गांधी मुझसे नाराज हुई तो वह संरक्षण वापस ले लिया गया और फिर भी पूरी तरीके से इसे वापस नहीं लिया गया। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर उनके लिए कुछ स्नेह बना हुआ था। पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने कहा कि इसीलिए यह बहुत धीमी गिरावट थी, लेकिन यह गिरावट करीब 15 साल की अवधि में हुई। फिर राहुल गांधी आए तो मुझे लगा कि
या ऊपर जाएगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि जहां वे मुझसे 75% सहमत थे, वहीं उन्होंने कहा कि अब मैं आपसे 100% सहमत हूं। और फिर उन्होंने अपनी मां से मुझे कांग्रेस में एकमात्र पद से हटाने के लिए कहकर यह साबित कर दिया कि वे मुझसे 100% सहमत हैं, जो कि राजीव गांधी के नाम पर पार्टी के पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय संयोजक का पद था। राहुल गांधी ने फिर से मुझसे मिलने से इनकार कर दिया, या ज्यादातर समय मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि आज मैं पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया हूं। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि जिस परिवार ने उन्हें अवसर दिया, उसी परिवार ने उनसे वह अवसर छीन लिया। उन्होंने कहा, इसका कारण यह है कि मेरे पास सब कुछ है। मैं सत्ता पक्ष में संसद सदस्य रहा हूं, मैं विपक्ष में भी संसद सदस्य रहा हूं, मैं मंत्री रहा हूं, मैं मंत्रालय के बाहर भी रहा हूं और अभी भी सांसद हूं। इसीलिए मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आखिरकार मैं पार्टी में पूरी तरह से अलग थलग पड़ा हूं। मेरे राजनीतिक कैरियर की शुरुआत गांधी परिवार से हुई और खत्म उन्हीं के द्वारा हुआ। अपनी किताब को लेकर पीटीआई से बातचीत में अय्यर ने कहा कि पिछले 10 सालों में उन्होंने सोनिया गांधी से निजी तौर पर मिलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उन्हें एक बार भी मौका नहीं मिला, जबकि राहुल गांधी से उन्हें सिर्फ एक बार मौका मिला मिलने का। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि 10 साल तक उन्हें सोनिया गांधी से आमने सामने की मुलाकात या राहुल गांधी के साथ कोई सार्थक बातचीत करने का मौका नहीं मिला। अय्यर ने कहा कि मैंने प्रियंका के साथ 2 मौकों को छोड़कर कभी बात नहीं की और वह मुझसे फोन पर बात करती हैं, इसीलिए मैं उनके संपर्क में हूँ। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि गांधी परिवार पर अपने राजनीतिक कैरियर को खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने इसकी चर्चा करते हुए कहा कि मैं मानता हूं कि ऐसा ही होता है। मुझे पार्टी के बाहर रहने की आदत हो गई है, इसीलिए मेरे जीवन की विडंबना यह है कि मेरा राजनीतिक कैरियर गांधी परिवार की तरफ से बनाया गया और गांधी परिवार की तरफ से ही बर्बाद किया गया। मणिशंकर अय्यर ने अपनी किताब में मीडिया पर भी तीखा हमला किया और उसे सनसनी का भूखा बता दिया। मणिशंकर अय्यर ने कल लिखा कि सरकार और पार्टी स्पष्ट रूप से सनसनीखेज भूखे मीडिया को आरोपों का जवाब देने में और अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने में असमर्थ रही। उन्होंने सोचा कि आरोपी मंत्रियों को इस्तीफा दिलाकर मुद्दे को खत्म किया जा सकता है, लेकिन इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बल्कि अप्रामाणिक आरोपों से सरकार की प्रतिष्ठा को होने वाला नुकसान और बढ़ गया। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले ने भी आम जनता की नजर में यूपीए सरकार की साख को खतरे में डाला, लेकिन शायद यूपीए सरकार की चुनावी संभावनाओं पर पर्दा गिरा दिया वह था अन्ना हजारे के नेतृत्व वाला इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट। इसी किताब पर और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राकेश त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी, और डॉक्टर विपुल सुनील, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश त्रिपाठी जी काफी लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे, उनके कार्यालय में भी कार्यरत रहे। राकेश त्रिपाठी जी, मणिशंकर अय्यर ने बड़े तरीके से और सलीके से अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस में एक ही व्यक्ति है, एक ही परिवार है जिसकी विश्वसनीयता अगर आप पर बनी हुई है, जिसका भरोसा आप पर बना हुआ है, तो आपकी राजनीति चलेगी, नहीं तो आपको खत्म कर दिया जाएगा। यह बात कितनी उचित लगती है राकेश त्रिपाठी? बात बिल्कुल सही है और उचित है, और जो मणिशंकर अय्यर जी कह रहे हैं वो कांग्रेस की रियलिटी है। लेकिन एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि मणिशंकर अय्यर जी ये भूल जा रहे हैं कि उस परिवार ने लाखों कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों को इतने लंबे समय तक मेन स्ट्रीम में रखा, सत्ता में भागीदार बनाया। अगर वो जिम्मेदार हैं लोगों से कटने के लिए, तो मणिशंकर अय्यर जैसे एलीट नेता जो इंडियन फॉरेन सर्विस से आते थे और ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू दैट फैमिली उनको वो जगह मिली जो हमारे जैसे कार्यकर्ता को नहीं मिल सकेगी। जी, लेकिन एक चीज तो साफ है कि उन्होंने
उस दोहरे चरित्र वाले सेक्युलरिज्म की बात नहीं की, उस आदर्शवाद की बात नहीं की जो देश को खोखला करता है, तुष्टीकरण की बात नहीं की। आखिर कांग्रेस में तुष्टीकरण कैसे पनपा? उन्होंने अपनी किताब में एक और जिक्र किया है कि उन्होंने क्रिसमस पे सोनिया गांधी को मेरी क्रिसमस का मैसेज भेजा, उन्होंने सोनिया जी की तरफ से मैसेज आया कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। मैं क्रिश्चियन नहीं हूं जी। तो इसके क्या मायने निकाले जाए? मायने ये है कि जैसे मणिशंकर अय्यर जी हैं, हम लोग मजाक में कहते हैं, हंसी करते हैं कि जब 14 का चुनाव आया तो हम लोगों ने कहा देखो मणिशंकर अय्यर जी आ रहे हैं, अब वो मोदी जी को जिताएंगे। 19 के भी इलेक्शन में कुछ लोगों ने तो लिखा भी सोशल मीडिया पे कि अभी मणिशंकर अय्यर जी बाकी हैं, हमारे दिग्विजय सिंह जी बाकी हैं। आप माइनॉरिटी की बात, माइनॉरिटी सेंट्रिक पार्टी कांग्रेस हो चुकी है, इस पे ए.के. एंटनी ने 1999 में रिपोर्ट दी थी। 1999 की ये रिपोर्ट थी, जब 1999 में कांग्रेस हारी बुरी तरह और हमारे वाजपेयी जी आए, उतनी बुरी तरह नहीं हारी थी जितनी 14 में हारी। तब उन्होंने कहा था कि एक जनरल इंप्रेशन जा रहा है कि हम माइनॉरिटीज की पार्टी बनते जा रहे हैं। तो ये बात तो हमें ध्यान में रखनी होगी। और मणिशंकर अय्यर जी आज भी जब इसके पहले मुंह खोलते थे तो पाकिस्तान की बात करते थे। कश्मीर में जो पृथकतावादी हैं उनके साथ उनके गहरे रिश्ते हैं, दुनिया जानती है। आसमां जहांगीर किसके साथ वो कश्मीर में जाकर कहां भाषण देते रहे हैं। नहीं, वो तो जब तो आरोप लगाया जाना चाहिए प्रसून जी, लेकिन ये नहीं कि मणिशंकर अय्यर ये आरोप लगाए। जी, सवाल बड़ा है कि मणिशंकर अय्यर क्यों आखिर इस तरह के खुलासे कर रहे हैं। हालांकि अभी भी वो अपने इस लाइन से नहीं हटे हैं कि पाकिस्तान अच्छा देश है, पाकिस्तान के लोग ज़्यादा सभ्य हैं, वो दुश्मनी भी खूब शिद्दत से निभाते हैं, दोस्ती भी खूब शिद्दत से निभाते हैं। उनकी बातें मानी जाए तो सारी कमियां भारत के लोगों में है या भारत के नेतृत्व में है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं डॉक्टर विपुल सुनील जी। जब मणिशंकर अय्यर यह कह रहे हैं कि राजनीति में अलग पहचान, उनकी अलग पहचान राजनीतिक संरक्षण के चलते थी, तो यह लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है बात है। और ये देखिए कि एक मणिशंकर अय्यर ने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ये बातें नहीं लिखी है, बल्कि वो कांग्रेस का एक तरह से पर्दाफाश कर रहे हैं कि कैसे एक परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाली पार्टी और उसमें कोई भी व्यक्ति उस पार्टी का, अभी थोड़ी देर पहले त्रिपाठी जी भी ये बात कर रहे थे कि लाखों हजारों कार्यकर्ता हैं, लेकिन उन कार्यकर्ताओं को वो जगह नहीं मिल पाती है कांग्रेस में जब तक कि कृपा दृष्टि गांधी परिवार का न हो। तो अब मोटे तौर पर होना ये है कि इसमें स्याह भी है और श्वेत भी है। मतलब मणिशंकर अय्यर जी के शब्दों में देखा जाए, मणिशंकर अय्यर जी के पुस्तक में लिखे हुए इस कोटेशन को उठा करके देखें, उनकी बातों को देखें, तो मुश्किल तो ये है कि कांग्रेस भी करे क्या। मणिशंकर जी ऐसे व्यक्ति हैं ना कि ना उगलते बनते हैं ना निगलते बनते हैं। मणिशंकर अय्यर की अगर राजनीति को समझना हो तो उसी तरीके की राजनीति कर रहे हैं जैसे कांग्रेस का आला नेतृत्व कर रहा है। अल्पसंख्यकों से अति निकटता दिखाने के लिए कुछ भी तुष्टीकरण की नीति अपना ली जाती है। जैसे राम मंदिर का ताला खोला गया 1986 में। मणिशंकर अय्यर जी कहते हैं इसका क्रेडिट कांग्रेस को जाता है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जाता है, राजीव गांधी को नहीं जाता है। असल में वह क्रेडिट लेने से बचना चाहते हैं। उनको लगता है कि अभी जो बची कुछ शाख है वो भी चली जाएगी। इसके साथ वह कहते हैं कि नरसिम्हा राव हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री बीजेपी के थे, अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के दूसरे प्रधानमंत्री थे अपरोक्ष रूप से। अब सोचिए जब इस तरीके की बात हो रही है तो इससे साफ है कि बहुसंख्यकों से मुंह मोड़ा जा रहा है और कांग्रेस का नेतृत्व और कांग्रेस के ऐसे नेता साफ कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक राजनीति पे ही कांग्रेस की आगे की राजनीति टिकी है। इसे आप कांग्रेस के लिए घातक मानते हैं डॉक्टर विपुल? नहीं, निश्चित तौर पर घातक है। आप देखिए कि कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रहने के दौरान किस तरह से, जिसे आप खुद भी कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करती रही और उस तुष्टीकरण की राजनीति से उभरने की कोशिश 14 के आसपास, 14 के बाद कई बार कांग्रेस करती है, लेकिन उभर नहीं पाती। मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं को किनारे लगाने का एक तो इनके ऊल जुलूल बातों का है, लेकिन एक बड़ा धड़ा है कांग्रेस में
जो तथाकथित तौर पर पाकिस्तान सपोर्टर है ना, बार बार बीच बीच में आकर के ऐसी बातें कर रहते हैं, अलगाववादियों के साथ ये रहते हैं और इस तरह कश्मीर पर पाकिस्तान नीति पर उन्होंने फरवरी 2018 में कहा कि कराची में उन्होंने कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान की जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन है, उस पे उनको बहुत गर्व होता है, फक्र होता है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान कहा कि 22 अगस्त 2023 को कि पाकिस्तान के लोग हमको दुश्मन नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को भी ऐसा ही मानना चाहिए। जी बिल्कुल, उनकी इन बातों से क्या होता है कि देखिए कि 14 के बाद भारतीय राजनीति में एक जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का उभार होता है और भारतीय जनता पार्टी लगभग चुनावों को अपने ग्राउंड पर ला करके लड़ती है और उसके सामने वाले भी उसके ग्राउंड पर जाना चाहते हैं। तो कांग्रेस ने भी अपनी भूल चूक कह लीजिए या परिस्थिति जन्य कह लीजिए, इस तरफ ध्यान दिया कि हमें बहुसंख्यकों के वोट बैंक की तरफ जाना होगा। हमें दोबारा अपने एक 70 के दशक में आप देखेंगे 60, 70, 80 तक मोटे तौर पर ये था कि ब्राह्मणों की पार्टी मानी जाती थी, अपर कास्ट की पार्टी मानी जाती थी कांग्रेस। लेकिन एक 90 के बाद धीरे धीरे ऐसा मतलब 90 मुझे इसमें थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा। ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम का एक पैक्ट होता था, इस लाइन पे कांग्रेस की राजनीति थी। जी 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 वो भी होता था, लेकिन एक अपर कास्ट का तथाकथित तौर पर ये तमाम जो क्षेत्रीय दल उभरे ना, वो इसका विरोध करते थे कांग्रेस का, इसी आधार पर कि इनमें कांग्रेस के नेताओं में 90% जो है बड़े पदों पर काम करने वाले लोग हैं वो ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण जोड़ करके अपर कास्ट जोड़ा जाता था, ठीक है ना, कहा जाता था। तो आप देखिए कि नरसिम्हा राव के समय से नरसिम्हा राव को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए सीन से, तो उसके बाद धीरे धीरे और जो बीच में शपरंग का 10 साल का शासन था, वो तो पूरी तरीके से अल्पसंख्यकों को केंद्र में रख करके निर्णय लिए जाते थे। अल्पसंख्यक वोटर इनके कहीं न जाएं, इन चीजों को देखा जाता था। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी का उभार, भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना और मोटे तौर पर आप देखिए कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो कांग्रेस का बड़ा लीडर, जो अब कांग्रेस के नेतृत्व करता है आज, 14 से पहले आप देख लीजिए मंदिरों में उनकी कितनी सभाएं होती थी, मंदिरों में कितनी मंदिरों की चौखटों पर हो जाते थे, सभाओं में वो कितनी जगह टीका लगा करके आते थे, कितनी जगह मंदिरों की बात करते थे, कहीं नहीं करते थे। लेकिन अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के देखा देखी कर सकते हैं, या ये समझ में आया कि ये इस देश में हिंदू एकता का एक समय आ चुका है और मतलब लोग उस तरह से यूनाइट होकर के अति अल्पसंख्यकवादी निर्णय पर मतलब अपना कुठाराघात कर रहे हैं। तो ये आकर के ऐसा निर्णय लेने की कोशिश करते हैं और उसी निर्णय की कोशिश में मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों को किनारे लगाया जाता है। लेकिन मणिशंकर अय्यर जो कह रहे हैं बार बार, मणिशंकर अय्यर बिल्कुल त्रिपाठी जी की बात से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो अभी हमसे पहले बात रख रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, आपसे ही सीधा सवाल, मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बना दिया जाता तो तीसरी बार यूपीए सरकार आ जाती, आपको लगता है ऐसा होता? मुझे ऐसा लगता है, यहाँ मैं उनसे सहमत हूँ, लेकिन 2012 में नहीं, 2007 में जब प्रतिभा पाटिल को माननीय प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति बनाया गया, पूर्व राष्ट्रपति हैं, मुझे इज्जत से उनका नाम लेना चाहिए, उसी समय ये काम किया जाना चाहिए था। दुनिया मंदी की तरफ बढ़ रही थी। प्रणब मुखर्जी एक अर्थशास्त्र के में प्रवीण थे, उनके अंदर एक राजनीतिक समझदारी थी, वो सबको लेकर चल सकते थे और सबसे बड़ी बात कि वो जनता से जुड़े रहे। अपने अंतिम दिनों में राष्ट्रपति भवन ये सारी बातें तो पब्लिक के सामने एकदम क्लियर है, लेकिन पैरालिसिस पे आ चुकी सरकार को, जिसमें मणिशंकर अय्यर ने खुलासा किया है कि एक समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भी बेड रेस्ट पे थे और सोनिया जी की भी तबीयत खराब थी, जिसका अनाउंसमेंट नहीं किया गया। बोल रहे हैं मणिशंकर अय्यर जी, प्रसून जी झूठ बोल रहे हैं जी। वो उस समय सत्ता के केंद्र में थे और उन्होंने कब बोला कि वहां पे प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए? बात ये थी कि सरकार ना मनमोहन सिंह चला रहे थे, ना सोनिया गांधी चला रही थी, सरकार चला रहे थे अहमद पटेल जी। और पूरी की पूरी सरकार ये जो है 23 वेलिंगटन क्रिसेंट से चलती थी, चाहे 23 वेलिंगटन क्रिसेंट जिसको अब मदर टेरेसा मार्ग कहते हैं जी। तो मेरा ये कहना है कि मणिशंकर अय्यर जी तो पार्ट एंड पार्सल थे उस समय। बात इसकी नहीं है, बात यह है कि मणिशंकर अय्यर जी गैर जरूरी थे कांग्रेस के लिए, कांग्रेस ने उनको आगे बढ़ाया। कांग्रेस खत्म उस दिन हो गई
जिस दिन शाहबानो केस पर उसने फैसला बदला था। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने एक बार जेएनयू से हम लोगों को बुलाया था, हम विद्यार्थियों को। सुनहरी बाग रोड पर वो रहते थे जब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था शाहबानो केस के बाद, और उन्होंने उसी समय कहा था कि देखो भाई, जो राइटिस्ट फोर्स हैं वो प्रो हिंदू राजनीति करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का जो ये माइनॉरिटीज के दबाव में आना, ये आगे की राजनीति को पूरी तरह दक्षिण पंथ की राजनीति में बदल देगा, क्योंकि ये मेजॉरिटी को कम्युनल बना रहा है। बेहद अहम बात बोले राकेश त्रिपाठी जी आपने कि इसी तरह की तुष्टीकरण की नीति के जरिए मेजॉरिटी को कम्युनल बनाया गया, या कहा जाए कि यह आरिफ मोहम्मद खान साहब ने व्यक्तिगत बात में कहा था 15-20 स्टूडेंट्स के बीच में। जी डॉक्टर विपुल जी, एक गाय होती है, उसको कसाई ले जाता है मारने के लिए, जब वह सींग मारती है तो कहते हैं गाय हिंसक हो गई है। क्या इसी तरीके की राजनीति बहुसंख्यकों के साथ की जा रही है भारत में? की जा रही है कह सकते हैं, नहीं की जा रही थी। इस समय कांग्रेस भी अपनी भूल चूक को दूर करके मुझे लगता है कि वापसी कर चुकी है इन मुद्दों को लेकर के, कि उस बहुत ज्यादा अति अल्पसंख्यकवादी जिसे तुष्टीकरण वाली नीति को छोड़ चुकी है, और उसके पीछे मणिशंकर जैसे लोगों को किनारे लगाना है, मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों को किनारे लगाना है। मुझे लगता है कि मणिशंकर अय्यर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अपने किनारे लगने के उसमें रोष में बहुत कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस की नीति तो रही है निश्चित तौर पर, लेकिन आज की कांग्रेस मुझे लगता है कि भूल चूक सुधार करके वापस अपने 60 और 70 के दशक वाली कांग्रेस बनने की तरफ अग्रसर है। और आखिर इतनी 83 साल की उम्र में मणिशंकर अय्यर की अभी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा साफ देखी जा सकती है। जी। ऐसे में कांग्रेस कैसे युवा नेताओं को अपने केंद्र में फोकस कर पाएगी? नहीं, युवा नेता जुड़ गए हैं, युवा लोग जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। आप देखिए कि 14 के बाद 19 के चुनाव के बाद 24 के चुनाव में कैसे कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं। एक तो बहुत तेजी से गिरने का हुआ, और इस बार की सीट बढ़ी, और निश्चित तौर पर राहुल गांधी की एक जो भारत यात्रा होती है उसमें सबसे ज्यादा उनका साथ जो दे रहे हैं वो यूथ उनके साथ आता है। और उस यूथ का युवाओं के मुद्दे भी, युवाओं के रोजगार से लेकर के युवाओं के तमाम शिक्षा से लेकर के तमाम मुद्दों ने उनको कांग्रेस को पुनर्जीवित होने का एक मौका दिया। आप कांग्रेस उसको कितना भुना पाएगी, ये जानने वाली बात होगी। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कांग्रेस के अंदर दोबारा कोई नरसिम्हा राव पैदा हो सकता है? गांधी परिवार के इतर कोई राजनीतिक नेतृत्व, सक्षम राजनीतिक नेतृत्व, कोई आकार साकार हो सकता है? बिल्कुल होगा। समय का चक्र है। कांग्रेस अब केवल गांधी परिवार के भरोसे नहीं चल सकती। मैं तो ये एक बात और कह रहा हूं, जो बात थोड़ी विचित्र लगेगी, कि राहुल गांधी ही गांधी परिवार से अलग जाकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस बात पे कह रहे हैं, किस बिना पे कह रहे हैं आप ये बात? इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी के पूरे डिस्कोर्स में माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं है। राहुल गांधी के पूरे डिस्कोर्स में वो मोची है, गांव का किसान है राहुल गांधी, लेकिन जहां गलती कर रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कांग्रेस कभी उठ के खड़ी नहीं हो पाएगी। वो है जाति जनगणना की बात करना। जातियों में कांग्रेस ने जातियों में बंटने से इस देश को रोका है। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं जो जाति आधारित राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस चूंकि ये नहीं करती थी इसलिए वो उभर पाए, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो उत्तर प्रदेश में। बात यह है कि कांग्रेस उभर जाएगी या बन जाएगी, कांग्रेस बचेगी तब ये सब कुछ होगा। और रही नरसिम्हा राव की बात, तो एक स्पेस है एक सेंट्रिस्ट पार्टी का इस देश में, और वो स्पेस कोई ना कोई फिल करेगा। हमें वक्त को वक्त देना। ठीक है डॉक्टर विपुल जी, कौन कांग्रेस में सेंट्रिस्ट स्पेस को भरेगा? प्रश्न एक बार दोबारा कीजिएगा, सॉरी। जो राइट विंग वाली राजनीति है उसको इस समय कांग्रेस में वो स्पेस खाली है। किसी भी नेता के अंदर इतना दम नहीं देखा जा रहा है जो बहुसंख्यकों की बात भी कर सके।
और राकेश त्रिपाठी जी की बात मानी जाए तो वह स्पेस आने वाले समय में भरा जाएगा, लेकिन मौजूदा नेतृत्व को देखा जाए और युवा नेतृत्व को देखा जाए तो किस नेता में आपको संभावना दिखती है जो कांग्रेस को किसी पुनर्जीवित कर सके? नाम लेना तो बहुत मुश्किल होगा। अभी कांग्रेस जिस जगह पे है, सामूहिक रूप से ये प्रयास कर रही है कि वो बहुसंख्यकों की तरफ बढ़े, फिर से दोबारा बहुसंख्यकों का विश्वास उसे मिले। लेकिन जेएनयू एसयू से कुछ स्टूडेंट यूनियन के नेता कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, जिन्हें तथाकथित तौर पर टुकड़े टुकड़े गैंग का माना जाता है। ये लोग, इन लोगों की एक्टिविटी जब तक रहेगी तब तक शायद बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, शायद ही कांग्रेस वापस लौटे। संदीप सिंह जैसे लोग, मैं तो नाम ले सकता हूं, कन्हैया कुमार जैसे लोग, तो ये क्या है कि तथाकथित तौर पर उसी धारा पर मणिशंकर जी वाली जो चाल है, उसी चाल को थोड़ा आगे पीछे कर। डॉक्टर विपुल, ये सब तो चेहरे हैं, आकार देता है नेतृत्व। राकेश त्रिपाठी जी, इतना तो आप मानेंगे कि कांग्रेस के नेतृत्व ही दशा और दिशा तय करता है। अब इसमें एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आने वाली राजनीति राहुल गांधी के ही इर्द गिर्द घूमेगी या राहुल गांधी के इतर इस वंश वाली प्रणाली से अलग कोई नया नेता आएगा सामने? देखिए प्रसून जी, एक बात मुझे कहनी है आपके बात के जवाब में कि कांग्रेस के लोग अब कांग्रेस को नहीं चला रहे हैं। जो वामपंथ के लोग हैं वो कांग्रेस को चला रहे हैं। अभी दो नाम लिए हमारे विपुल जी ने। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उस वामपंथी रिटॉरिक का शिकार हो रही है और उस जार्गन में वो फंसती चली जा रही है। चाहे राहुल गांधी की हम स्पीचेस देखें, चाहे सुने, प्रियंका में एक असल में राकेश त्रिपाठी जी, जब हम वामपंथियों को दोष देते हैं तो तुष्टीकरण की राजनीति वामपंथियों की भी मूल विचारधारा में नहीं थी, लेकिन भारत में आने के बाद कई तरीके से घूम फिर के वह अपने दुष्चक्र में खुद फंस गई है और यह विचारधारा मरती जा रही है, चाहे राजनीतिक तौर पे हो चाहे सामाजिक तौर पे हो। आप दोनों मेहमान इस खास चर्चा में भाग लिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।